नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वह फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मार्क्सवाद पे। मार्क्सवाद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो लगभग इसमें 150 प्रश्न हैं जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, अंत तक ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत लाभकारी होगा ये वीडियो। तो चालू करते हैं और पहले देखते हैं मार्क्सवाद है क्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्क्सवाद मार्क्स के विचारों का ही संकलन है। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि काफ़ी चर्चा में थी, और उसमें जो दर्शन दिया गया बाद में वही मार्क्सवाद के रूप में चर्चित हुआ। तो कार्ल मार्क्स देखता है तत्कालीन समाज को दो वर्गों में बांटता है। कारण क्या है कि बात 19वीं शताब्दी की है। इस दौर में औद्योगिक क्रांति होती है और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में दो नए वर्ग उभर कर आते हैं। जहां औद्योगिक क्रांति से पहले जब कृषि व्यवस्था थी, जीवन का आधार अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी, तब समाज में जो दो वर्ग थे वो थी सामंती व्यवस्था और गुलाम या दास या किसान कह सकते हो, सामंत और किसान थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई तो समाज में दो नए वर्ग उभर कर आए, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। तो कार्ल मार्क्स ने इन्हीं पूंजीपति और मजदूर यानी समाज को दो वर्गों में बांटकर अपना दर्शन दिया है। कार्ल मार्क्स कहता है कि मजदूरों का हमेशा पूंजीपतियों ने शोषण किया है, तो अब एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें मजदूरों का अधिकार होना चाहिए। समाज में, राजनीति में सारा अधिकतम अधिकार मजदूरों को देना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों के हाथों में, क्योंकि पूंजीपति जो है वो किसी न किसी प्रकार से मजदूरों का शोषण करना चाहता है। शोषण का कई तरीका हो सकता है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से। हर समय पूंजीपति मजदूर वर्ग का शोषण करता है। तो कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है उसका मेन आधार आर्थिक था। कार्ल मार्क्स का जो दर्शन का मेन उद्देश्य था वो आर्थिक दर्शन था। अर्थव्यवस्था से उसका दर्शन डिसाइड होता है, निर्धारित होता है। लेकिन हम इसको राजनीति में, समाज में, धर्म में हर जगह पढ़ते हैं। बाद में चलकर अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाज, राजनीति और धर्म में भी इसके दर्शन आए। तो पहला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है। तो पहला प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति, निजी संपत्ति और राज्य नामक पुस्तक जिसमें कि उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से लिखा गया है, किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक एंजल्स के द्वारा लिखी गई है। एंजल्स कार्ल मार्क्स के मित्र थे। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स से संबंधित मैंने एक वीडियो इसमें डाल रखी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। कार्ल मार्क्स से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको मैंने डाला है। ये कार्ल मार्क्स से संबंधित जो वाद है यानी विचारधारा है मार्क्सवाद, उससे संबंधित ये वीडियो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? तो मार्क्सवाद कहता है राज्य शोषण का एक उपकरण है। मार्क्स के अनुसार जो राज्य है उसका निर्माण पूंजीपतियों ने अपनी सुरक्षा के लिए किया है, यानी पूंजीपतियों द्वारा निर्मित है तो पूंजीपतियों का काम करेगा। तो कार्ल मार्क्स मजदूरों का हिमायती है, तो इसलिए मजदूरों के शोषण के लिए पूंजीपतियों ने राज्य नामक एक संस्था का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य, सेना, पुलिस और न्यायालय जैसी संस्थाओं को किस लिए इस्तेमाल करती है? तो सही उत्तर है शक्तिशाली समाज के हितों की उन्नति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व मार्क्सवादियों के अनुसार आदिम समाज कैसा था? तो आदिम समाज वर्गविहीन समाज था। मार्क्स कहता है आदिम समाज वर्गविहीन समाज था, उसमें कोई वर्ग नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिम समाज व्यवस्थित एवं नियंत्रित किया जाता था? तो रीति रिवाज एवं परंपराओं के द्वारा आदिम समाज व्यवस्थित किया जाता था। नेक्स्ट है, आदिम समाज में प्राकृतिक साधन मार्क्सवादियों के अनुसार किसके नियंत्रण में था? तो आदिम समाज में प्राकृतिक साधन सभी लोगों के नियंत्रण में था। नेक्स्ट है, आदर्शवादियों के अनुसार वर्गभेद कब से परिलक्षित होने लगा? तो आंसर होगा जब से मनुष्य व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगा और कृषि कार्य में संलग्न हुआ। अगला क्वेश्चन बनेगा, मार्क्सवादियों के अनुसार दास प्रथा को मानने वाला समाज कब अस्तित्व में आया? तो सही आंसर है राज्य के अस्तित्व के आने से पूर्व, यानी राज्य जब अस्तित्व में आया उससे पूर्व ये व्यवस्था लागू हो गई। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य किस लिए निर्मित किया गया था?
तो सही आंसर है दासों को दबाने तथा शोषण करने के लिए राज्य का निर्माण किया गया, ये मार्क्सवाद कहता है। मार्क्सवाद मजदूर वर्ग का हिमायती है, मजदूर वर्ग के बारे में अपना दर्शन देता है, मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए, उनके पोषण के लिए बात करता है, पूंजीपतियों को शोषण का यंत्र मानता है, पूंजीपति मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं। अगला है मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य एक मनुष्य द्वारा निर्मित संस्था है। राज्य कोई प्राकृतिक संस्था ना होकर मानव द्वारा निर्मित संस्था है, ऐसा मानता है मार्क्सवाद। नेक्स्ट है मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवादी राज्य अस्तित्व में कब आया? तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पूंजीवादी राज्य अस्तित्व में आया। मैंने शुरू में क्या बताया है कि औद्योगिक क्रांति जब होती है तब समाज में दो नए वर्ग उदय होते हैं, एक पूंजीपति और एक मजदूर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सवादियों का विश्वास है कि पूंजीवादी राज्य में प्रजातंत्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि धनी वर्ग के पास सत्ता और अधिकार दोनों हैं। और प्रजातंत्र क्या कहता है? प्रजातंत्र कहता है कि सत्ता की साझेदारी कर लो, सत्ता में सारे वर्गों का, सारे समाज के सदस्यों की भागीदारी हो, सबको समान अधिकार मिले। जबकि मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवादी क्या करता है? धनी वर्गों के पास सत्ता का अधिकार होता है, वो सत्ता की साझेदारी या बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है मार्क्सवादी किसके माध्यम से पूंजीवादी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं? तो मार्क्सवादी कहते हैं कि वर्ग संघर्ष होगा, हिंसक क्रांति होगी और पूंजीवादी राज्य समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रेम से पूंजीवादी लोग मानने वाले नहीं हैं, इसलिए हिंसक क्रांति करना जरूरी है। मार्क्स हिंसक क्रांति को बढ़ावा देता है। मार्क्स की कल्पना के आधार पर बनने वाला श्रमिकों का राज्य कैसा होगा? सही आंसर है पूंजीवादी राज्य को समाप्त कर देने के पश्चात संक्रमण काल में प्रस्थापित होने वाला राज्य होगा। अगला है श्रमिक वर्ग के राज्य के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से सबसे मुख्य कार्य क्या होगा? तो सबसे जो पहला कार्य होगा जब श्रमिक वर्ग शासन में आएगा, शिक्षा, संस्कृत, कला आदि को व्यवस्थित एवं नियमित मार्क्सवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना। यानी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, सांस्कृतिक उत्थान करेगा, कला आदि को व्यवस्थित एवं नियमित करेगा और मार्क्सवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। मार्क्सवादियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मार्क्सवादियों का अंतिम लक्ष्य राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, राज्य नामक कोई भी संस्था अस्तित्व में नहीं रखना। अगला है मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्गों पर अत्याचार करना, यानी पूंजी वर्ग मजदूर वर्ग पर अत्याचार करता है। श्रमिक वर्ग की तानाशाही की अवधारणा की व्याख्या किसने की थी? तो इसकी व्याख्या लेनिन ने की थी। राज्य और क्रांति में लेनिन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मजदूर राज्य मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार किस चीज का साधक है? तो मजदूर राज्य बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यकों को दबाने का साधक है। अगला है मजदूर वर्ग की तानाशाही के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा गलत ढंग से यहाँ अभिसूचित किया गया है? तो धार्मिक भाव को उत्पन्न करना। मार्क्सवाद धर्म को अफीम का नशा मानता है और कहता है कि जिस प्रकार लोग अफीम का नशा करके गर्त में चले जाते हैं, उसी प्रकार धर्म का अनुसरण करके लोग गर्त में चले जाते हैं। तो ये गलत है, बाकी चीज़ें सही हैं। राज्य की उत्पत्ति संबंधी मार्क्सवादी सिद्धांत की निंदा क्यों की गई? सही आंसर क्योंकि मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को वर्गीय शक्ति या बल का यंत्र मानता है। मार्क्सवाद हमेशा कहता है कि ये वर्गों यानी मजदूर वर्ग पर शोषण का एक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शोषण का यंत्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने यह विचारधारा दी है। नेक्स्ट है लेनिन के अनुसार क्रांति कैसी है? तो निम्न से उच्चतर की ओर विरोधाभासों से पूर्ण एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है। मार्क्सवाद के अनुसार परिवार की संस्थागत प्रकृति क्या है? तो ये बुर्जुआ प्रकृति है। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद में एक महत्वपूर्ण योगदान बुद्धिजीवियों की अवधारणा है। इस अवधारणा का निरूपण किया गया। तो इस अवधारणा का निरूपण ग्रासमी द्वारा किया गया। संसार के मजदूरों एक हो जाओ अब तक का सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, कथन है। तो ये कार्ल मार्क्स का है। संसार के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है और खोने के लिए मात्र बीड़ियाँ। नेक्स्ट है मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा निम्नलिखित में से किस कल्पना पर आधारित है? तो
तो ये आधारित है इतिहास का क्रम उत्पादन की प्रणाली से तय होता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्या अर्थ है? तो सही आंसर है इतिहास परस्पर विरोधी भौतिक शक्तियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, यानी वर्ग संघर्ष होता रहता है। यह कथन किसका है कि सामाजिक शक्ति के रूप में राज्य की आवश्यकता उस समय से अनुभव हुई जिस दिन से समाज वर्गों में विभाजित हो गया। किसने कहा? एंजल्स ने कहा। निम्नलिखित में से मार्क्सवादी समाजवाद किसका आग्रह करता है? तो आर्थिक समानता की बात करता है। मार्क्सवाद आरंभ में एक आर्थिक विचारधारा ही थी। कौन राज्य को एक वर्ग संस्था मानता है? तो लाक, बेंथम, हीगल ये सभी राज्य को वर्ग संस्था के रूप में ही मानते हैं। प्राइवेट संपत्ति के संबंध में मार्क्सवाद का क्या विचार था? यानी निजी संपत्ति के संबंध में मार्क्सवाद का क्या विचार था? तो सही आंसर है यह शोषण का एक यंत्र है। अगला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचार को मार्क्स ने लागू किया था। तो ये पदार्थ के क्षेत्र में, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ के क्षेत्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट है मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार ग्रहण किया, तो ये हीगल से ग्रहण किया था। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या विशुद्ध रूप में की है, भौतिकवाद के रूप में की है। यह किसने कहा कि पूंजीवाद में सुधार की संभावना नहीं के बराबर है, अतः इसे समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह शोषण का एक साधन है? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा। मार्क्स के चिंतन के 3 स्रोत कौन से हैं? तो 3 स्रोत हैं जर्मन दर्शन, ब्रिटिश अर्थशास्त्र और फ्रांसीसी समाजवाद। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत दिया है, तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद लेनिन का सिद्धांत है। मार्क्सवादी समाजवाद किसके विपरीत है? तो यह व्यक्तिवाद के विपरीत है। नेक्स्ट है मार्क्स के संबंध में क्या सत्य है? तो वह एक साम्यवादी था, ठीक है, जनवादी प्रजातांत्रिक था और व्यक्तिवाद का विरोधी था, तो यानी उपर्युक्त सभी है। मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था स्वयं अपना विनाश किस भांति करती है? सही आंसर है श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देकर या उनकी क्रय शक्ति को घटाकर पूंजीवाद स्वयं अपना विनाश कर लेता है। यानी जब क्रय शक्ति कमजोर हो जाएगी तो वस्तुओं का क्रय कम होगा, वस्तुओं का क्रय कम होगा तो वस्तुओं का उत्पादन कम करना पड़ेगा। वस्तुओं का जब उत्पादन कम होगा तो फैक्ट्रियाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो समाज में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जहाँ मजदूर वर्ग को समस्या आएगी वहीं पूंजीपतियों के सामान ना बिकने के कारण उनको भी समस्या आएगी, तो यानी पूंजीपतियों का विनाश होना निश्चित है। नेक्स्ट है किसने कहा कि साम्यवाद सामाजिक न्याय की भावना से ओतप्रोत है? तो डॉक्टर आर.बी. ग्रेग ने कहा कि साम्यवादी सामाजिक न्याय की भावना से ओतप्रोत है। यह कथन किसका है कि हिंसा वह नर्स है जो नए समाज रूपी शिशु को पुराने समाज के गर्भ से उत्पन्न करती है? बहुत अच्छा है, ये आने वाला क्वेश्चन है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा। राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा का संबंध है, तो ये मार्क्स कहता है एक समय ऐसा आएगा कि जब राज्य विलुप्त हो जाएगा। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम में पहले है उत्पादन पे बल दिया जाएगा, उसके बाद उत्पादन के संबंध होंगे, उसके बाद कानूनी और राजनीतिक संगठन और सबसे लास्ट में होगी विचारधारा। तो सही आंसर होगा बी। अधिशेष मूल्य का मार्क्सवादी सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से लिया है? तो रिकार्डो ने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने रिकार्डो से लिया है। मार्क्स के मत में दास युग में कितने वर्ग थे? तो दास युग में 2 वर्ग थे। मार्क्स का मत था कि अतिरिक्त केवल निम्न के उपयोग से उत्पन्न होता है। कैसे? चल पूंजी के, कार्यरत पूंजी के और सतत पूंजी, यानी उपर्युक्त सभी के उपयोग से उत्पन्न होता है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसके ठीक विपरीत है? तो हीगल के ये ठीक विपरीत है। समाज वर्ग विभाजित है, यह विचार किसका है? तो यह विचार कार्ल मार्क्स का है। निम्न में से कौन मार्क्सवादी नहीं है? एंजेल हैं क्योंकि वो तो मित्र ही हैं, लेनिन है, ग्राम्जी हैं, ग्रीन नहीं है, ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं।
मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, वरन इसके विपरीत उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना का निर्धारण करता है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। मार्क्स के रूपक आधार अधिसंरचना में आधार का अर्थ है, तो इसमें आधार का अर्थ है उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध। राज्य के उद्भव के विषय में मार्क्सवादी चिंतन का मानना है कि राज्य शक्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हित रक्षण के लिए बनाई गई एक संस्था है। श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया, यानी फिर से उसको परिष्कृत किया? तो लेनिन ने इसको परिष्कृत किया। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन उनकी पुस्तक है, उसमें इनको चर्चित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने समाजवाद को एक व्यवस्था के रूप में पाया व उसे एक आंदोलन के रूप में डाल दिया। यह कथन किसका है? तो यह कथन हेराल्ड जे लास्की का है। पदार्थ चेतना की नहीं वरन चेतना पदार्थ की उत्पत्ति है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। मार्क्स ने समाजवाद के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो समाजवाद के स्थान पर उसने साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया। आर्थिक अधिकार के अभाव में राजनीतिक अधिकार एक धोखा है, तो ये मार्क्सवाद ने कहा। मार्क्सवाद के अनुसार समाज मुख्यतः कितने वर्गों में बटा है? तो समाज मुख्यतः परस्पर विरोधी वर्गों में बटा है, यानी दो वर्गों में बटा है जो परस्पर विरोधी वर्ग हैं। मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास को आर्थिक तत्वों के आधार पर समझा जा सकता है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में वर्गभेद का आधार है परस्पर विरोधी हितों पर। क्रांतिकारी समाजवाद से संबंध है, किसका संबंध है क्रांतिकारी समाजवाद से? सही आंसर है फोरियर। क्रांतिकारी समाजवाद फोरियर से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसने समाजवाद को समाजवादी सिद्धांत का रूप दिया? सही आंसर मार्क्स और एंजल दोनों ने मिलकर इसको रूप दिया। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे ग्रहण किया? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत डेविड रिकार्डो से ग्रहण किया। मजदूरों का कोई देश नहीं होता, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, ये लगातार आ भी रहा है। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। किसने कहा कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग के द्वारा दबाने तथा अत्याचार करने के लिए राज्य केवल एक मशीन है और कुछ नहीं? तो एंजल्स ने कहा। एंजल की पुस्तक अभी हमने बताया स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है, किसने कहा कि एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है अपितु मजदूर वर्ग पर तानाशाही है? सही आंसर है कॉटस्की ने कहा। अगला क्वेश्चन है, श्रम ही मूल्य का एकमात्र स्रोत है, ऐसी मान्यता है? तो मार्क्स की मान्यता है। धार्मिक व राजनीतिक धोखाधड़ी के रूप में पूंजीपति निर्लज्ज, नग्न व प्रत्यक्षतः अन्यायपूर्ण शोषण कर रहे हैं। मार्क्स ने अपनी किस रचना में ऐसा उल्लेख किया? तो होली फैमिली यानी पवित्र परिवार में इसका उल्लेख किया है। किसने कहा है कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है जबकि मुख्य प्रश्न उसे परिवर्तित करने का है? कथन है कार्ल मार्क्स का। दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या की जबकि मुख्य प्रश्न उसे परिवर्तित करने का उपयुक्त कथन किस विचारधारा से है? तो ये वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा से है। वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी निम्न में से किसके माध्यम से पूंजीपति राज्य को समाप्त करना चाहते हैं? तो हिंसक क्रांति के माध्यम से वो पूंजीपति राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। राज्य के संबंध में मार्क्सवादियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, यानी समाज में राज्य नामक कोई तत्व अस्तित्व में नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विचारक ने अभिजात्यवाद को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया? तो जेम्स बर्नहम ने इसको जोड़ने का प्रयास किया। मार्क्स के अनुसार राज्य का गठन हुआ है, शोषण को वैधानिक बनाने के लिए राज्य का गठन हुआ है, और किसने किया? पूंजीपतियों ने किया है। निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स का नहीं है? मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, मार्क्स ने कहा है। सामाजिक विकास का अध्ययन इतिहास वर्ग संघर्ष का है, बिल्कुल सही है, मार्क्स ने कहा। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, मार्क्स का। दुनिया द्विध्रुवीय है, ये गलत है, इसको मार्क्स ने नहीं कहा है। लेनिनवाद साम्राज्यवाद व श्रमजीवी क्रांति के युग का मार्क्सवाद है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेवाइन का है।
ऐसे समाजवाद से मार्क्सवाद पूर्णतः अपरिचित है, जिसमें प्रत्येक को समान वेतन मिले, समान मात्रा में गोश्त मिले और एक सी अन्य वस्तुएं समान मात्रा में मिले। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टालिन का है। राज्य समाप्त नहीं किया जाएगा, वरन वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, एंजल्स ने कहा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है वर्गविहीन समाज की स्थापना करना। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का अंग है? तो वैधानिक संस्थाएं अधिसंरचना का अंग है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद निम्नलिखित में से क्या था? तो ये था हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का विलोम। कहा जाता है, मार्क्स कहता है कि हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को मैंने सर के बल पढ़ा पाया, उसको मैंने पैरों के बल खड़ा कर दिया। अगला है, लाखों और करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन पीटी नेहरू ने कहा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की धारणा को किससे ग्रहण किया? तो ऑगस्टीन थ्योरी से ग्रहण किया। किसने हीगल के द्वंद्वात्म में आत्मवाद की जगह भौतिकवाद शब्द रखा? तो मार्क्स ने इसको आत्मवाद की जगह भौतिकवाद रखा, क्योंकि हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं और मार्क्स एक मार्क्सवादी विचारक हैं, जिसमें उन्होंने व्यक्तिवाद का विरोध किया है, पूंजीपतियों का विरोध किया है। मानव जाति के ऐतिहासिक विकास को मार्क्स ने कितने वर्गों में विभाजित किया? तो ये 6 चरणों में विभाजित किया है। मार्क्सवाद के अनुसार आदिम समाज में प्राकृतिक साधन किसके नियंत्रण में थे? तो राजा के नियंत्रण, धार्मिक नेताओं, इनमें सभी के नियंत्रण में थे। ये फिलअप करना है, ब्लैंक है। समस्त मूलभूत ऐतिहासिक परिवर्तन उत्पादन के साधन एवं आर्थिक शक्तियों से निर्धारित होते हैं किस विचारधारा? तो इसमें ये मार्क्सवाद केवल कह देना है बस, मार्क्सवाद के अनुसार ये है। मार्क्सवाद कहता है समाज को दिशा अर्थव्यवस्था देती है। पूरे समाज को दिशा देने का काम अर्थव्यवस्था का है, ना कि धर्म, ना कि समाज का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मार्क्सवाद के अनुसार वर्गभेद कब से परिलक्षित होने लगा? जब से मनुष्य व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगा एवं कृषि कार्यों में संलग्न हो गया, तब से वर्गभेद अस्तित्व में आ गया, क्योंकि सामंती व्यवस्था और दास वर्ग, किसान वर्ग का अस्तित्व तभी से हो गया। लेनिनवाद, साम्राज्यवाद तथा सर्वहारा वर्ग की क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। यह कथन किसका है? यह कथन स्टालिन का है। निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स द्वारा रचित है? कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा रचित है? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, दास कैपिटल, द होली फैमिली, ये सभी कार्ल मार्क्स ने लिखा है। मार्क्स के मत में इतिहास का प्रथम युग क्या था? तो आदिम साम्यवादी युग पहला युग माना है मार्क्स ने। निम्न में से कौन सी रचना मार्क्स की नहीं है? तो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ये स्टालिन की है। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक एंजल्स की है, मार्क्स के मित्र एंजल्स की है। मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी समाज में क्रांति क्यों होती है? तो अभावग्रस्त एवं प्रभावग्रस्त वर्ग के मध्य बढ़ते विरोध के कारण, यानी अभावग्रस्त मजदूर वर्ग है और प्रभावग्रस्त पूंजीपति वर्ग है, दोनों में जब विरोध बढ़ जाते हैं तब क्रांति हो जाती है। निम्न में से कौन विचारक ने मार्क्सवादी समाजवाद के अध्ययन में संरचनावाद लागू करने का प्रयत्न किया? तो इसका सही आंसर है अल्थ्यूसर। मार्क्स के अनुसार धर्म की भूमिका क्या है? तो धर्म लोगों के लिए अफीम है। मैंने बताया ना, मार्क्स ने धर्म को एक सिरे से खारिज कर दिया है। वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। कारण है, इतिहास में वर्ग संघर्ष सर्वहारा वर्ग और कृषक वर्ग के पारस्परिक द्वंद्वों के परिणाम स्वरूप होता है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग की क्रांति का संगठन किया जाता है किसके द्वारा? श्रमिकों के द्वारा, यानी मजदूरों के द्वारा क्रांति का संगठन किया जाता है। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी और अभिजनवादी सिद्धांत मुख्य अंतर है। न्याय की प्रकृति के आधार पर अंतर किया जा सकता है, सामाजिक विभाजन की प्रकृति के आधार पर और प्रभुता की प्रकृति यानी उपर्युक्त सभी के आधार पर अंतर किया जा सकता है। मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो दास कैपिटल, सिविल वॉर इन फ्रांस, दोनों उन्होंने लिखी। लगभग 30-35 पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी किसकी रचना है? तो ये प्रूदो की रचना है। ठीक इसके उल्टे में लिखी है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी
कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स की किस रचना को श्रमिकों का ग्रंथ कहा जाता है? तो दास कैपिटल अब तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कार्ल मार्क्स की किताब है, उससे संबंधित प्रश्न है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। निम्न में से किससे प्रभावित होकर मार्क्स भौतिकवादी बने? तो फायरबाख। भौतिकवाद किससे लिया? फायरबाख से लिया। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से लिया। यानी अगर प्रश्न आता है कि द्वंद्वात्मक पद्धति मार्क्स ने किससे ग्रहण किया? तो हीगल से। अगर भौतिकवाद किससे ग्रहण किया? तो फायरबाख से ग्रहण किया। अगला है, किसने कहा है कि राज्य एक सुसंगठित बलात्कार है जिससे समाज का शोषक वर्ग शोषित वर्गों के उत्पीड़न को कायम रखता है? तो ये कथन लेनिन का है। सर्वहारा वर्ग पूंजीवादी राजतंत्र का विध्वंस करके ही समाजवाद की स्थापना कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लेनिन का है। साम्यवादी समाज में राजनीति की जगह प्रबंध नीति ले लेगी। राजनीति मनुष्य द्वारा मनुष्य पर शासन करने की पद्धति है। यह कथन संबंधित है। तो यह कथन कार्ल मार्क्स से संबंधित है। अतिरिक्त मूल्य को पाने के लिए काम में लाए गए उत्पादन के सभी निजी स्वामित्व के साधनों का योग पूंजी है, कार्ल मार्क्स ने कहा। पूंजीवादी उत्पादन की प्रकृति के अजेय नियम के अनुसार स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स से संबंधित मजदूर वर्ग की अगर कोई बात करता है, भी कोई भी प्रश्न बनता है, अगर मार्क्स से है, अगर आपको क्लियर नहीं आता कौन आंसर है, अगर मार्क्स है कार्ल मार्क्स तो कार्ल मार्क्स को लगा दीजिए। कार्ल मार्क्स नहीं मिलता और कुछ लगता है कि मजदूरों की बात कोई करता है तो लेनिन और स्टालिन लगा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राज्य समाज के विकास की एक खास अवस्था की उपज है? तो इसको कहा एंजल्स ने। अगला है, निम्न में से मार्क्सवाद किस सदी की विचारधारा है? तो 19वीं सदी की ये विचारधारा है। मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में साम्यवादी दर्शन की विवेचना की? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुई 1848 ईस्वी में। अगला है, मार्क्स द्वारा विवेचित साम्यवादी व्यवस्था में क्या होगा? श्रम करना आवश्यक होगा, समाज वर्ग विहीन होगा, राज्य विलुप्त हो जाएगा। यानी जब साम्यवादी अवस्था आएगी तब राज्य नहीं रहेगा, कोई वर्ग नहीं रहेगा, सब समान रूप से रहेंगे और सबको काम करना पड़ेगा, कोई बैठ के नहीं खाएगा। किसके अनुसार लेनिन द्वारा मार्क्स के सिद्धांत का शीर्षासन कर दिया गया? शेबाइन ने कहा। मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है? तो इसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। रॉबर्ट ओवन को और चार्ल्स फोरियो को काल्पनिक समाजवादी कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के अंतर्गत क्या होगा? तो उत्पादन और वितरण के साधनों को सामाजिक कल्याण हेतु प्रयुक्त किया जाएगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण है, तो असामयिक वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया है। जैसे राज्य की बात आती है, मार्क्स कहता है यह शोषण का एक यंत्र है। निम्नलिखित में से मार्क्सवादी किस माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं? तो बुर्जुआ वर्ग की हत्या करके। अगर पूंजीपति और मजदूर वर्ग नहीं है तो दो वर्ग की बात करता है, एक बुर्जुआ वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग मतलब एलिट क्लास यानी ऊपर का कुलीन वर्ग है जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है। सर्वहारा का मतलब है जो सभी से हारा हुआ है यानी समाज का मजदूर वर्ग। ठीक है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, कई बार पूछा गया। यह कथन किसका है? तो यह मार्क्सवादियों का कथन है। नेक्स्ट है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी रचना है? तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है, मैंने बताया पहले। सह अस्तित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो माओ त्से तुंग, ये चीन का था, इसने चीन में क्रांति की शुरुआत की थी, तो सह अस्तित्व का सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया। एंटी ड्यूहेरिंग की रचना किसने की? तो एंजल्स ने की इसकी रचना। मार्क्स द्वारा वर्णित समाज के ऐतिहासिक विकास में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था नहीं है? उपनिवेशवादी अवस्था नहीं है, दास अवस्था, आदिम साम्यवादी और पूंजीवादी अवस्था है। राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष है, ये मार्क्स कहता है। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज में बुर्जुआ एवं सर्वहारा वर्ग में क्या संबंध है? तो बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच क्या है?
सर्वहारा के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। कब? जब साम्यवादी अवस्था आएगी, क्योंकि तब राज्य नहीं रहेगा, कोई वर्ग नहीं रहेगा, सबको बराबर काम करना पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी किस में विश्वास करते हैं? तो ये किसी भी परिवर्तन के लिए क्रांति में विश्वास करते हैं। पवन चक्की सामंती अधिपतियों से युक्त समाज को जन्म देती है, जबकि वाष्प चक्की औद्योगिक पूंजीपति से युक्त समाज को। यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। यह कथन किसका है कि पाश्चात्य जगत साम्यवादी देशों के मुकाबले में जहां तक विचारधाराओं के संघर्ष का संबंध है हार रहा है? कैटलिन ने कहा। नेक्स्ट है, क्रांतियां शायद ही कभी अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर पाती हों। वह किसी पूर्व निर्धारित परिस्थितियों की प्रणाली के अनुसार अपने मार्ग पर नहीं चलता है। कथन किसका है? तो यह कथन है लास्की का। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। बहुत सही प्रश्न है और बहुत बार आता है, हर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। माओ त्से तुंग ने कहा शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। धर्म के संदर्भ में मार्क्स का क्या दृष्टिकोण उत्पन्न करता है? तो मैंने बताया ना, कहता है यह अफीम के नशे के समान है। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का तात्कालिक कारण क्या था? तो असमाधीय वर्ग संघर्ष ही तत्कालीन राज्यों के गठन का एक आधार था, कारण था। समाजवाद साम्यवाद की प्रथम सीढ़ी है, यह उसकी मंजिल के आधे रास्ते पर है तथा साम्यवाद अपने उद्देश्य में समाजवाद से कहीं अधिक उग्र तथा आगे है। ये कहा कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा कि बल एक नए समाज को जानने वाली हर पुरानी समाज की दाई है? कार्ल मार्क्स ने कहा। श्रम से हमारा तात्पर्य उस आवश्यक श्रम समय से है जो किसी समय पर संबंधित समाज की स्थितियों में औसतन उस वस्तु के उत्पादन के लिए परमावश्यक है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अधिसंरचना का भाग है? तो वर्ग जो है वो अधिसंरचना का भाग है। इनमें से कौन सी अवधारणा मार्क्सवाद के अनुरूप नहीं है? तो मूल्य मुक्त सामाजिक विज्ञान उसके अनुरूप नहीं। अतिरिक्त मूल्य है, राज्य का विलोपन, आधार एवं अधिसंरचना, ये मार्क्स के सिद्धांत हैं। फेबियन समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद की समानता यह है कि दोनों उत्पादन के मूल साधनों के समान स्वामित्व के पक्षधर हैं। अगला है, निम्नलिखित में से मार्क्स द्वारा बताए गए ऐतिहासिक विकास के चरण हैं। तो कौन सा चरण निम्नलिखित में से मार्क्स द्वारा बताए गए ऐतिहासिक? तो आदिम साम्यवादी है, दास प्रथा है, पूंजीवादी, यानी कि सभी चरण हैं। मार्क्सवादी विचारधारा में लेनिन का अनुदाय निम्न में से क्या रहा है? तो दल संबंधी अनुदाय रहा है। किसने कहा कि क्रियाहीन संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से है जो समाज को कोई सेवा प्रदान किए बिना ही आय और सत्ता को जन्म देती है? आर.एच. टॉनी ने कहा। निम्न में से कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक हैं? तो लुकाच और ग्राम्जी दोनों मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक हैं। ग्राम्जी ने अपनी पुस्तक प्रिजन नोटबुक में लिखा है मार्क्सवाद से संबंधित कुछ सिद्धांतों को। किसने कहा कि आप शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते जब तक अपनी आत्मा को पूर्ण शक्ति से उसके प्रति घृणा नहीं सिखाते हैं? स्टालिन ने कहा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से मार्क्स के अनुसार क्या सत्य है? तो मार्क्स के अनुसार सत्य है आत्मा से भौतिक तत्व अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु की कीमत निम्नलिखित में से किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? तो श्रम के आधार पर। कोई भी वस्तु कितनी महंगी है ये निर्धारित करेगा कि उसमें कितनी श्रम शक्ति लगी है। मार्क्सवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास की आर्थिक व्याख्या, यानी अर्थव्यवस्था को समाज का मुख्य आधार मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मार्क्सवाद के दर्शन को इंगित करता है? तो सही आंसर होगा इतिहास पीड़ित करने वालों तथा पीड़ित वर्गों के लगातार संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी इतिहास में क्या लिखा गया? एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग की कहानी। एक ने निम्न उच्च वर्ग एक है, एक निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग को शोषित किया, इसी की कहानी इतिहास है, ऐसा कहता है कार्ल मार्क्स। प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, तदंतर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस विचारधारा ने किया? तो इसको किया वैज्ञानिक समाजवाद ने।
जितनी उसकी योग्यता होगी उतनी ही उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स का विचार था कि समाज में समानता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब वर्ग अंतर्विरोध मिटा दिए जाएं, यानी क्रांति करके वर्ग भेद समाज से मिटा दिए जाएं, तभी समानता स्थापित हो सकती है। निम्नलिखित में से मार्क्सवाद के योगदान को सूची में गलत रूप से शामिल कर लिया गया है, वो क्या है? तो सही आंसर होगा, यह संवैधानिक तरीके से वर्तमान व्यवस्था को सुधारता है। गलत है, क्योंकि कार्ल मार्क्स क्रांति की बात करता है। समाज में सुधार लाने का एक ही आधार है, क्रांति कर दिया जाए। एक देश में समाजवाद का नारा किसने दिया? तो स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा दिया। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य है, श्रमिक का व्यक्तिगत जो लाभ होता है वही अतिरिक्त मूल्य है जिसको पूंजीपति अपने पास रख लेता है। कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा के अभ्युदय हेतु किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो संसार के श्रमिकों को संगठित करने के लिए ये प्रतिपादित किया। उसने कहा संसार के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। वैज्ञानिक भौतिकवाद का संबंध किससे है? तो ये हाब्स से है, वैज्ञानिक भौतिकवाद। मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत लिया गया है, तो ये हीगल से लिया गया है। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद का लक्ष्य क्या है? तो मार्क्सवाद का लक्ष्य है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में राज्य की भूमिका को अस्वीकार करता है? कौन सा सिद्धांत है जो राज्य की भूमिका को अस्वीकार करता है? सही आंसर है मार्क्सवादी समाजवाद राज्य की भूमिका को अस्वीकार करता है। लेनिन की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सैद्धांतिक रचना किससे संबंधित है? तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण कहा है? तो ये कहा है लेनिन ने। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का भाग है? तो वैधानिक संस्थाएं अधिसंरचना का भाग हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद मार्क्सवाद से भिन्न मत रखता है। वर्ग युद्ध के विषय में फांसीवाद एक अलग मत रखता है, बाकी सर्वाधिकारी सरकार के विषय में उसका मत एक ही है। लोकतंत्र कार्य प्रणाली के विषय में और सार्वजनिक जीवन में हिंसा के विषय में दोनों एक ही मत रखते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।